अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी पूरी मजबूती से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। यहाँ पर एक चर्चा ये भी चल रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी को महागठबंधन में एंट्री मिल सकती है और इसी के साथ बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी की सरकार बन जाएगी और एमआईएम पार्टी बिहार की सरकार का हिस्सा भी बन सकती है। यहाँ पर अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में काफ़ी मजबूत है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी ने 5 सीटों पर बड़ी जीत हासिल करी थी। ऐसे में महागठबंधन में अगर एमआईएम को एंट्री मिलती है, तो ऐसी स्थिति में एमआईएम पार्टी को लगभग 20 से 25 सीटें चुनाव लड़ने के लिए और साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद की पोस्ट भी मिल सकती है। और इसी के साथ अगर सरकार बनती है, तो एमआईएम पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी और बिहार की सरकार में एमआईएम पार्टी हिस्सेदार बन जाएगी। अब तक किसी भी राज्य में एमआईएम पार्टी के पास सत्ता में हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिहार एक ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर एमआईएम पार्टी सत्ता में हिस्सेदार बनेगी और साथ ही साथ एमआईएम पार्टी का पहला मिनिस्टर यानी कि पहला मंत्री एमआईएम पार्टी का बिहार से देखने को मिल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार में इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि हर किसी के ज़ुबान पर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी का नाम है और एमआईएम पार्टी के टिकट पर बड़े-बड़े जो दिग्गज नेता हैं बिहार के, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। एमआईएम पार्टी काफ़ी मजबूत है बिहार के अंदर। हालाँकि बिहार के जो पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीते थे, उसमें से 4 विधायकों ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद ये लग रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी बिहार के अंदर से समाप्त हो जाएगी, बिहार के अंदर एमआईएम का वजूद नहीं बचेगा। लेकिन एमआईएम के जो वाहिद इकलौते विधायक बचे हैं अब्दुल इमान, उन्होंने पुरज़ोर तरीके से मेहनत करी और इस चीज़ का सबको लोगों को आभास दिलाया कि एमआईएम पार्टी को तोड़ने के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने वाली साजिश थी, जिसको नाकाम बना दिया गया है। और अब एमआईएम पार्टी का वजूद पूरे बिहार के अंदर फैल गया है, जो कि पहले सीमांचल के इलाके में ही एमआईएम पार्टी मजबूत थी। इस वक्त पूरे बिहार के अंदर एमआईएम मजबूत है और लगभग 40 से 50 सीटों पर एमआईएम पार्टी का प्रभाव इस वक्त देखने को मिलता है। असदुद्दीन ओवैसी कई राज्यों में चुनाव लड़े हैं। हालाँकि हर राज्य में चुनाव लड़ने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने ये ऐलान किया कि उनकी पार्टी सेकुलर पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है और भाजपा को चुनाव में हराना चाहती है। लेकिन ये सेकुलर पार्टियाँ असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करने से मना कर देती है। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है और जब भाजपा जीत जाती है, तो सारा हार का ठिकरा असदुद्दीन ओवैसी पर और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी पर ये लोग फोड़ देते हैं कि ओवैसी ने चुनाव लड़ा, इस वजह से भाजपा जीत गई। हालाँकि ओवैसी पहले ही गठबंधन का ऑफ़र दे देते हैं। इसी तरह से बिहार में भी पहले ही गठबंधन का ऑफ़र दिया जा चुका है। अब अगर आरजेडी, कांग्रेस एमआईएम पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भाजपा अगर जीतती है, तो उसके जीत के ज़िम्मेदार आरजेडी और कांग्रेस होंगे, ना कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी। एमआईएम पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में 40 से 50 सीटों पर प्रत्याशी अपने उतारेगी और साथ ही साथ यहाँ पर कई सीटों पर एमआईएम पार्टी के सिंबल पर कई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री तक चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे कि कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू के कई कद्दावर मुस्लिम नेता भी एमआईएम के संपर्क में हैं। लेकिन अगर एमआईएम पार्टी का गठबंधन हो जाता है महागठबंधन के साथ, तो ऐसी परिस्थिति में एमआईएम पार्टी 10 से 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर एमआईएम पार्टी लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल करने की पोजीशन में रहेगी। और अगर सरकार बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी की बनती है, तो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के अब्दुल इमान साहब, वो बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन क्या तेजस्वी यादव और लालू यादव ये गवारा करेंगे कि उनके सामने कोई, उनके पड़ोस में, उनके बराबर में एक मुस्लिम लीडर बैठे, जो कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर इन लोगों ने रखा है? तो क्या वो चाहेंगे कि अब्दुल इमान जैसा कद्दावर मुस्लिम नेता उनकी बराबरी में आके बैठे? ये बात देखने वाली होगी, क्योंकि ये सेकुलर पार्टियाँ हमेशा से मुसलमानों का वोट लेना चाहती हैं, लेकिन कभी मुसलमानों को बराबरी और हिस्सेदारी की बात करते हुए नहीं देखना चाहती है। जो भी नेता, जो भी मुस्लिम नेता बराबरी और हिस्सेदारी की बात करने की कोशिश करता है, उसको ये लोग भाजपा का एजेंट और भाजपा की बी टीम कहकर संबोधित करते हैं और आवाम के अंदर ऐसा नैरेटिव फैलाया जाता है कि बिहार की जो ये मुस्लिम लीडर हैं, ये भाजपा के इशारों पर काम कर रहे हैं, भाजपा के पैसे लिए हुए नेता हैं। लेकिन अब आवाम समझ चुकी है और आवाम पूरी तरीके से मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर अपनी लीडरशिप को खड़ी करने की कोशिश कर रही है। बिहार में इसी नतीजे में एमआईएम पार्टी के 5 विधायक चुनाव में जीत कर आए थे, लेकिन उनमें से 4 को तोड़ लिया गया। इस बार आवाम बहुत ज़्यादा गुस्सा है इन सेकुलर पार्टियों से। उनको ये मालूम था कि एमआईएम पार्टी के जो विधायक हैं, वो समर्थन करेंगे महागठबंधन को
उसके बावजूद उनके विधायकों को तोड़ा गया और इमाम पार्टी को ख़त्म करने की साजिश करी गई। तेजस्वी यादव अहंकार में, घमंड में चूर थे कि उनकी सरकार बनेगी, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इमाम पार्टी को अलग रखने की वजह से वो चुनाव में हार गए और उनको एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ा। इस बार अगर इमाम को अपने गठबंधन में लेते हैं ये लोग, तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वरना वो एक बार फिर से विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पूरी मजबूत है और अकेले दम पर भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको आप ज़रूर बताएं। खुदा हाफिज़।